अच्छा जी, प्लेन टेबल सर्वे का आज प्रैक्टिकल हो रहा है। प्लेन टेबल सर्वे जो है ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि साइट के ऊपर ही विद इन शॉर्ट टाइम जो है आपने अपना नक्शा भी ड्रा कर लेना प्लाट का जिसका आप सर्वे करने जा रहे हो। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो इसके पार्ट्स हैं। एक ट्राईपॉड है, ये नीचे नज़र आ रहा है जिसको सेट किया हमने। इसके ऊपर ये टेबल है, प्लेन टेबल, इसी रेफरेंस से इसको नाम प्लेन टेबल का दिया गया। उसके बाद एक U4 को होता है जो कि सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए लगाया जाता है। ये U4 का है। उधर नीचे हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट प्लम लाइन को लटकाना है जो कि हमने ये पॉइंट आउट किया हुआ है। तो ऊपर ये जहाँ पे इसकी नोक आ रही है वहाँ पे आपने निशान लगा देना है, क्योंकि वही पॉइंट नीचे आपके सेंटर के ऊपर उधर से शो हो रहा है और वही शीट के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप पॉइंट आउट करोगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट इधर शीट के ऊपर मार्क हो जाएगा। सर ये यू फंक्शन हम वहाँ से भी लगा सकते हैं सर? हाँ, उधर से भी लगा सकते हो, इधर से भी लगा सकते हो। उधर से चूँकि इसके डिस्टेंस बढ़ जाता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है इसकी, और शॉर्ट डायमेंशन से लेके जाओगे तो ये उस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर इसकी लेवलिंग करनी होती है, ये सेपरेट लेवल से या बबल लेवल से। सही है। लेवलिंग आपने कर ली तो अगर कोई ऊंच नीच है, कमी बेशी है, तो ये आपने ट्राईपॉड की लेग्स को ऊपर नीचे करके आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अभी हमने इसकी लेवलिंग कर ली हुई है, ये आपको बबल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है इसी शीट के ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन को सेट करना। तो उसके लिए कंपास यूज़ होती है। उस कंपास से आपको नॉर्थ की डायरेक्शन नज़र आ रही है, वही डायरेक्शन आप इसके ऊपर ड्रा कर सकते हो। तो ये डायरेक्शन जो है अगर बिल्कुल इस तरफ है तो आप यहाँ पे पैमाना रख के, स्केल को रख के आप यहाँ पे ड्रा कर लो कि ये डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन जब ड्रा हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, रेंजिंग राड लगा लेने हैं अपने प्लाट के डिफरेंट कॉर्नर्स पे। रेंजिंग राड लगा लिए। अभी हमने यहाँ पे जो अभी परफॉर्मेंस करनी है उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली क्या है, 4 रेंजिंग राड लगे हैं। ये प्लाट हमारा जो है ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में है। ये अभी हमें पता चल जाएगा जब बनाएंगे कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ठीक है। तो इसका प्रोसीजर अब ये होगा कि ये जो आपके पास एलिडेड है, इसको बोलते हैं एलिडेड। हाँ, इसके अंदर एक वेन बनी हुई है, इस साइड पे वेन है और दूसरी साइड पे एक थ्रेड लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये हमें रेंजिंग करने में मदद देते हैं। इस वेन के अंदर से देखते हुए एक आंख बंद करके आपने रेंज करना है रेंजिंग राड को। जब इस वेन और वो जो थ्रेड के जो आपको लाइन नज़र आ रही है उसके बिल्कुल सामने आपका राड आ जाए तो मतलब ये बिल्कुल सीधी लाइन में है। ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर कि बारी बारी आपने इन रेंजिंग राड्स को रेंज भी करना है और यहाँ से सेंटर पॉइंट से मेजरिंग टेप के थ्रू आपने मेजरमेंट भी करनी है। ठीक है। और यहाँ पे शीट के ऊपर चूँकि हमारी शीट का एरिया लिमिटेड होता है, वो प्लाट से छोटे एरिया में होती है, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल सेट करते हैं। सपोज़ वहाँ पे हमारे पास 10 फुट है जो ज़मीन का ओरिजिनल जो लेंथ है वो 10 फीट है, तो हम उसको क्या करते हैं 1 इंच इधर कंसिडर करते हैं या 2 इंच कंसिडर कर लेते हैं। ये हम स्केल अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच कंसिडर किया है 10 फीट को, या 5 फीट को 1 इंच के इक्वल कंसिडर किया है। ठीक है। इसी तरह हमने जब ये सर्वे का इसकी परफॉर्मेंस की तरफ जाना है, अब यहाँ पे हमारे पास सामने एक रेंजिंग राड लगा हुआ है, तो इसी सेंटर पॉइंट पे इसका जो शार्प एज है जिसके ऊपर एलिडेड के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है उसको इस सेंटर पॉइंट के ऊपर रखते हुए हमने रेंज करना है। और रेंज करेंगे, रेंज करते हुए जब इस वेन में से देखेंगे अगर हमारा ये जो रेंजिंग राड है वो उसी लाइन पे आ रहा है, उस पॉइंट पे फिक्स नहीं है सर, उस पॉइंट पे फिक्स हमें करना पड़ेगा।
ये इस पॉइंट पे फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट लेंगे, फीते से मेजरमेंट लो जी। चलिए शाबाश, मेजरिंग टेप से मेजरमेंट लेंगे। कितना होता है? 31 फुट 2 इंच सर। 31 फुट 2 इंच। जब हम 1 इंच को 5 फीट के इक्वल कंसिडर कर रहे हैं तो फिर 30 फीट किसके इक्वल हो जाएगा, कितने इंच के? 6 इंच। 12 कैसे होगा? 6 इंच होगा। और आगे कितने इंच था? 2 इंच। हाँ, वो स्लाइटली आपने थोड़ा सा आगे थोड़ा उसके वो पॉइंट लगा देना है, क्योंकि आपकी जो स्केल है यहाँ पे वो सेट इस तरह हुई है। तो यहाँ से हमने रख के लाइन लगा दी। इसी स्केल की मदद से, इसके साथ स्केल भी इसीलिए एडजस्ट किया हुआ है कि हमने ये लाइन लगा देनी। उसके बाद नेक्स्ट ये लाइन हमारी हो गई कितनी? 31 फुट 2 इंच। 2 इंच। इसी तरह नेक्स्ट इस पॉइंट की तरफ टारगेट करेंगे, इसकी मेजरमेंट लेंगे और इसी तरह रेंज करते हुए नेक्स्ट पॉइंट को भी इस तरह लाइन लगा लेंगे। ये लाइनें हमने पहले लगा ली हुई हैं, ठीक है। अब दोबारा इसकी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने इस पॉइंट के ऊपर भी इसको सेट किया, फोकस किया, रेंज किया। रेंज करने के बाद हमने इसकी लाइन भी ड्रॉ की। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइनल पॉइंट है वो ये वाला हमारे सामने है। इस पॉइंट पे भी हमने रेंज करके लाइन लगा ली हुई है। अब इसका फाइनल जो स्टेप होगा, फाइनल स्टेप ये है, आप इसको ज़रा कैमरे को करीब ले आएं। जब ये लाइनें हमारी ड्रा हो गई इस प्लाट की मेजरमेंट के हिसाब से और हमने स्केल के हिसाब से इसको ड्रा किया, अब हमने इनके जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, उनको मिला देना। कोई मुश्किल काम? नो सर। कोई रॉकेट साइंस? सर। इसका मकसद क्या था? प्लेन टेबल को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि डायरेक्ट साइड के ऊपर आप नक्शा ड्रा कर सकते हो अपने प्लाट का, ठीक है। इससे टाइम की बचत भी होती है और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के हिसाब से आप इसको ड्रा कर सकते हो। बाकी जो मेथड्स हैं उसमें आपको पहले मेजरमेंट लेनी होती है, फिर जाके ऑफिस में वर्क करना होता है नक्शे को ड्रा करने का, ठीक है। अब इनके एंड पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो ये एक आपका प्लॉट का नक्शा ड्रा हो गया कि ये इस शेप में आपका प्लॉट इस वक्त है, ठीक है। इनकी मेजरमेंट्स भी हम ले सकते हैं। हम इन लाइनों की मेजरमेंट, जिस तरह हमने ये 31 फीट और 2 इंच लिखा, इसी तरह इनके मेजरमेंट भी साथ लिख लेंगे और फाइनली इनके मेजरमेंट भी ऑलरेडी हम ले सकते हैं, क्योंकि मेजरिंग टेप हमारे पास मौजूद है। हम इनके मेजरमेंट्स लिख लेंगे, ठीक है। वो लिख के तो फाइनल हमारे पास इस तरह आपके ये जो प्लाट का नक्शा जो है वो आ जाता है, मैप तैयार हो जाता है सर, ठीक है। अगर ये कोई इरेगुलर शेप हो, इरेगुलर हो तो इरेगुलर हो तो देखो, आपने ये जो प्लाट था आपका रेक्टेंगल शेप का था ना, तो आपने 4 कॉर्नर लिए, लेकिन अगर इरेगुलर होगा तो उसके जितने भी कॉर्नर्स बन रहे हैं सब की आपने मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इरेगुलर था तो यहाँ पे भी एक रखते आप रेंजिंग रॉड, तो ये लाइन उसके पास जाती यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे आती। अगर यहाँ पे था तो यहाँ पे भी रख के तो इस तरह लगा लेते आप, सही है। जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हों, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप लगा सकते हैं, आपने कोशिश करनी है उतने लगाओ, ताकि एग्जैक्ट आपके पास एक मैप आए, ठीक है, और उससे आपकी कैलकुलेशन फर्दर आसान हो आपकी, ठीक है। तो ये आपका एक आसान सा एक छोटे से प्लाट का मतलब एक प्लेन टेबल सर्वे था, जिसमें इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आपको पढ़ाए गए होंगे थ्योरी में। मेरिट्स इसके ये हैं कि डायरेक्ट साइड के ऊपर शॉर्ट टाइम के अंदर आप जो है नक्शा ड्रा कर लेते हो, ठीक है ना, समझ आई। और डीमेरिट्स में इसकी जो आता है कि ये बारिश अगर ऊपर से हो रही हो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। क्या होगा, आपकी ये शीट कागज़ की ख़राब हो जाएगी, फिर ये वुडन
है, ठीक है, तो ये भी डैमेज होगा, समझ आई। ये इसके डीमेरिट्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे कि जब ये लेटेस्ट टोटो स्टेशन जैसी मशीनें नहीं आई थी, ठीक है, उस वक्त इनको यूज़ में लाया जाता था। अब भी छोटे लेवल पे तो इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन बड़े लेवल पे जो जितने भी अभी हैं नक्शा, आजकल तो टोटो स्टेशन में जितने पॉइंट्स पे काम किया जाता है वो फाइल एक्सपोर्ट करके आप जब लेके जाते हो ऑटो कैड में, तो वो पूरा नक्शा आपको शो भी कर देता है, ठीक है। हाँ, मतलब वहाँ पे जितना काम हुआ ना, तो वहाँ से ऑटो कैड में आप उसको इंपोर्ट कर लेते हो उस फाइल को, और पूरा नक्शा भी हो जाता है और कंट्रोल लाइनें भी शो हो जाती हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक मेथड था आसान सा, हाउ टू परफॉर्म प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। तो प्लेन टेबल सर्वे की अभी आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आई तो फिर दोबारा बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।